प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, उसके बाद 7 और भगवान की रानियां और 16,108 विवाह भगवान ने एक साथ किए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान को इतने विवाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान की 8 रानियां थी, उसके बाद भी भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ एक ही लगन में कैसे किए? ऐसा क्या कारण हुआ कि भगवान को वो विवाह करने ही पड़े? तब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा एक भौमासुर नामक दैत्य जो है तमाम गोपियों को जो है अपने साथ ले जाता है, बंदी गृह में डाल देता है। तमाम गोपियां जो हैं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस दुष्ट से हमारा कब पीछा छूटेगा, कब जो है छुटकारा मिलेगा। भगवान ने कहा, प्रतीक्षा करो, समय आने पर भौमासुर का उद्धार करने के बाद उन गोपियों को भौमासुर के बंदी गृह से भगवान ने छुड़ा लिया। अब भगवान कहते हैं, गोपियों आज से आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, अब कोई भी दैत्य आपको परेशान नहीं करेगा। आप सभी अपने घर जाइए। सभी गोपियां कहने लगी कि प्रभु कितने वर्षों तक तो हम यहाँ भौमासुर के बंदी रही, और आज अपने घर जाएंगे तो घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी हमारे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? अब हम घर नहीं जा सकते। भगवान पूछते हैं, तो फिर कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? गोपियां कहती हैं, यदि आपको बुरा ना लगे तो आप ही हमें अपना लें। तो उन जो भौमासुर के यहाँ बंदी गृह में 16,100 गोपियां कैद कर रखी थी, आज उन्हीं गोपियों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होता है। इसी के साथ भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। एक एक रानी से जो है 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। अब भगवान के परिवार की संख्या जो है अत्यधिक बढ़ गई, यहाँ तक कि भगवान को देखने के लिए कि इतने बड़े परिवार में रहने के बाद भी भगवान किस तरह से रहते हैं, परीक्षा लेने के लिए नारद जी पहुंच गए कि जाकर के मैं भगवान को देखूं तो सही कि इतने परिवार में कैसे रहते हैं। आज नारद जी जिस भी कक्ष में जाते हैं, भले रुक्मिणी का हो, सत्यभामा का हो, कालिंदी का हो या किसी का भी कक्ष हो, जिस भी कक्ष में नारद जी जाते हैं उसी कक्ष में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाते हैं। कहने का मतलब आज भगवान की 16,108 रानियां हैं, तो उन सब रानियों के साथ भगवान भी 16,108 रूप धारण किए हुए। नारद जी देख करके अचंभित रह गए। आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान से नारद जी मिले, चरणों में प्रणाम किया। एक दिन की बात है, जब भगवान ने देख लिया कि अब समय पूरा होने जा रहा है, अब समय